बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर बुक्स। हमने जो आज चैप्टर शुरू करना है, मैंने आपको बताया था कि 9 चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। तो टेक आउट योर बुक्स। यूनिट 9 एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यूनिट 9 का कि एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, और इसमें हमने सबसे पहले आप देखेंगे तो हमें आपको क्या नज़र आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, एरियाज़ एंड वॉल्यूम, इसमें सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर 10 में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। अब हमने इसमें फिर एरिया है और फिर वॉल्यूम है, तो ये 3 चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आज जो हम फर्स्ट पढ़ने लगे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। जो आपने राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, यहाँ पे लिखा भी है स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम, सॉल्व द राइट एंगल। ये देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने पढ़ा था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पेज आपका 248 पेज है। ओपन द पेज नंबर 248। इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है और ये आ जाती होती है, ठीक है जी। आपका है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। यानी हाइपोटेन्यूज जो है ऑफ राइट ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स। तो ये आपके सामने है, ये जो स्लांटिंग लाइन होती है ये आपके सामने ये स्मॉल सी से शो हो रही है। ये आपका सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है बी सी और ए सी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर और बेस का सम के स्क्वायर के इक्वल है। ये क्लियर हो गया। ये आपका फॉर्मूला है और यही आपकी डेफिनेशन है। यहाँ से लेकर पिक्चर तक आपने जब डेफिनेशन बनानी है तो उसमें आपने पिक्चर को भी एग्जाम्पल के तौर पे लेना है। तो अब हमें क्वेश्चन करना है 9.1 का, तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। 9.1 का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपके सामने है पेज नंबर 250। क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द साइड्स ऑफ ईच राइट ट्रायंगल विद लेग्स ए एंड बी। यानी दो साइड्स, लेग्स का मतलब दो साइड्स ए एंड बी है, एंड हाइपोटेन्यूज इज सी। यानी हाइपोटेन्यूज को उन्होंने सी से शो किया, बाकी दो साइड्स को ए और बी से शो किया हुआ है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें से मैं 2 करवा देती हूँ और एक आप खुद करेंगे। क्लियर। आज हम सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 को ही फॉलो करेंगे। सिंपल सा है और इसमें हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमने जस्ट फॉर्मूला लिखना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपने टेक आउट योर रजिस्टर, ड्रॉ द मार्जिन लाइंस एंड राइट द डेट एंड डे। डेट एंड डे जरूर लगाएं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप यूनिट 9 की हेडिंग दें, एरियाज एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हम करने लगे हैं। पार्ट 1 की हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके बुक पे भी आप चेक कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दी है। पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन है, ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड सी हमने फाइंड करना है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया है कि हाइपोटेन्यूज सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी जो है आपकी दूसरी साइड्स हैं। ठीक हो गया। अब आपने जो है नेक्स्ट पे आ जाएं। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है और वो आपके सामने है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हमने इसके वैल्यूज पुट करनी है। सी स्क्वायर तो हमने यानी सी फाइंड करना है। ए की जगह पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। ए की जगह पर हमने क्या डालना है, 3 का स्क्वायर और बी की जगह पर हमने 4 का स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हम स्क्वायर डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, पुटिंग वैल्यूज, सी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपके सामने स्क्रीन पे है। उसके बाद हम सी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और स्क्वायर को खोल लेंगे। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर आपके सामने किसके इक्वल होता है, 9 के।
ठीक है। 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे 9 के इक्वल होगा और 4 का स्क्वायर 16 और दरमियान में है प्लस, तो प्लस कर देंगे। तो 9 + 16 को प्लस करें तो आपके सामने आंसर आ जाएगा क्या, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं। 25 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें तो खाली सी चाहिए और हमारे पास है सी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, खाली सी की वैल्यू चाहिए। तो आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो वो हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और वैसे आपको ज़बानी भी पता होगा। तो नेक्स्ट हमारा c = 5 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया और सिंपल सा था, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आ जाए सेकंड पार्ट। सोल्यूशन हमने लिखा है। सेकंड पार्ट की आपको इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। a 5 है, c 13 है और b फाइंड करना है। इसमें अब आपको c गिवन है और उसी तरह आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है और फॉर्मूले में डालते जाना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम अगेन लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखना है c² = a² + b² और उसके बाद वैल्यूज पुट करें। c² की जगह पे अब आप 13 पुट करेंगे और इसके अलावा आप जो आपको गिवन है a गिवन है, c² की जगह पर 13 आ जाएगा। यहाँ आपके सामने c² है, इसकी जगह 13 आ जाएगा। a की जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा और b एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि b हमने फाइंड आउट करना है। इस पे b एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी के हम स्क्वायर्स अब ओपन करेंगे और फिर हम ओपन करने के बाद उनको एक साइड पे ले जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन करते हैं। 169 इज इक्वल आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 + b²। अब 25 को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 169 - 25 = b²। दूसरी साइड पे रहेगा, आपके पास आ जाएगा b² = 144। अब अगेन आप इसको सीधा करके लिख ले और करके b² = 144। अगर आपको पता है स्क्वायर किससे काटना है, स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, b = 12। तो ये आपका आंसर बन गया। इज इट क्लियर क्लास? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दोनों पार्ट समझ आ गए हैं। एक पार्ट जो रह गया वो आपने खुद करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और डेफिनेशन याद कर लीजिएगा जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की विद पिक्चर जो एग्जाम्पल के साथ आपने की थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।